11 दोबारा कैमरे ही नहीं पहुँचे यहाँ पर, गवर्नर साहब बैठे हुए कैमरे ही नहीं पहुँचे। आसिफ है आज 16वीं 17वीं सहरी और आवाम के दरमियान मौजूद और आवाम का वालियाना इस्तकबाल 100 तनकीदों के बावजूद जो कहते हैं कि रोक सको तो रोक लो। आज जो लोग ये कह रहे थे कि गवर्नर सिंध सहरियों में क्यों जा रहे हैं, लोगों के दरमियान सोशल मीडिया पे तनकीद कर रहे हैं कि आपका काम है सिर्फ गवर्नर हाउस में बैठना और गवर्नर हाउस के दरवाज़े आवाम के लिए बंद रखना और वहाँ सिर्फ मखसूस लोगों को अंदर आने देना। वहाँ तक आप गवर्नर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप आवाम को गवर्नर हाउस में बुलाएंगे, इफ्तारी के लिए दरवाज़े खोलेंगे और सहरियों में जाएंगे तो हम आप पर तनकीद करेंगे। आज शहर कराची में जो लोगों ने इफ्तार और डिनर के आवाम के लिए गवर्नर हाउस में आने वाले जो बैनर्स लगाए गए थे उन्हें आज कराची में हटा दिया गया है। तो मैं यहाँ सबसे पहले ये बता दूँ कि वो मेरी तरफ से नहीं हटाया गया, बल्कि ये एक मैसेज है मुझे कि अब आप रुक जाएं, बहुत हो गया अवाम। ये बाकायदा मुझे थ्रेट दी जा रही है कि आवाम को इतना आप ना बुलाएं और ना मिले। तो उसका जवाब ये है कि जितने बैनर आपने हटाए हैं उनसे डबल की तादाद में इंशाल्लाह 2 दिन में लग जाएंगे। आप हटाते जाएं और आवाम लगाती जाएगी, क्योंकि ये 1947 के बाद ये पहली दफ़ा है कि लोगों ने गवर्नर हाउस अंदर आकर देखा है और सिर्फ अंदर आके देखा नहीं है, बल्कि जब वो अंदर दाखिल हुए हैं तो वहाँ उनका गवर्नर उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा है और उनके साथ हाथ मिलाना, गले मिलना, सेल्फी बनाना और उनके मसाइल को उसी वक्त पूछ के उसे हल करने की कोशिश करना। और मेरा ये मानना है कि जो शख्स भी गवर्नर हाउस के नंबर 1366 पर अपनी कंप्लेन लिखवाएगा, जब वो फ़ोन उठेगा तो वहाँ से जवाब ये आएगा कि आप अपना मसला बताएं, हम हल कैसे कर सकते हैं। और जब तक हल नहीं होगा वो फ़ोन कॉल आपके पास आती रहेगी। अगर किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगे, मैं आवाम में आता रहूँगा, उनके दरमियान बैठता रहूँगा। अभी 3 बज रहे हैं और ये कटी पहाड़ी जिसे लोग डिफेंस से यहाँ आना ऐसा समझते हैं जैसे इलाका गैर में जा रहे हैं। आज आपके सामने आपका ये अवामी गवर्नर आपके दरमियान बैठा है और मुझे कोई जल्दी नहीं हो रही थी। ये हमारे जो मीडिया के कैमरामैन हैं इनको बहुत जल्दी थी, इनकी भी तो ज़रा बताऊँ ना। मैं ये चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी बात हो और मैं आवाम में से निकल जाऊँ। तो बात ये है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं सिर्फ़ एक चीज़ चाहता हूँ और आज दिल से ये बात कर रहा हूँ कि मेरा साथ ना दें लेकिन तनकीद मुस्बत करें। एक शख्स जो लोगों के दरमियान जा रहा है, एक शख्स जो लोगों के दर्द और दुख की बात कर रहा है, एक शख्स जो शहर कराची में माफियाज़ की बात कर रहा है, एक शख्स ललकार रहा है उन माफियाज़ को जिन्हें बड़े बड़े हुक्मरान नहीं तोड़ सके। तो उस पर ये तनकीद करना कि वो सहरी क्यों जा रहा है, वो सहरियाँ क्यों बांट रहा है। मतलब आप देखें, जब तक मैं सहरी खाने जा रहा था तो कोई तनकीद नहीं कर रहा था। जब 13 सहरी से मैंने अपने साथ 1000 2-2000 पार्सल सहरी के बांटने शुरू किए तो आप गवाह रहिएगा मंजर भाई कि उस दिन से तनकीद शुरू हुई कि मैं सहरी पे क्यों जा रहा हूँ। तो अगर लोगों की भलाई या उनको रिलीफ देने के नाम पर मुझ पे तनकीद की जा रही है, तो जिन लोगों ने 1 करोड़ नौकरियों का और 50 लाख घरों का वादा किया था उन पर क्यों तनकीद नहीं की जा रही। उन्होंने तो नहीं दिए, जबकि मैंने तो कोई वादा नहीं किया था। मैं तो उनके वादे निभा रहा हूँ और इसलिए निभा रहा हूँ, वादा करने वाले का निभा नहीं रहा हूँ मैं, जिनसे वादे किए गए थे मैं वो वादा निभा रहा हूँ, क्योंकि वो मासूम लोगों से वादे किए थे जो उस पर एतबार कर बैठे थे।
और मुझे पता है कि उनके दिल कैसे दुखे हुए कि ना घर मिला ना नौकरी मिली, और जो है वो 3.5-4 साल आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो मैं आज ये भी ऐलान करता हूँ कि इमरान खान ने जितने वादे आवाम से किए थे, उनकी फलाह बहबूद और उनकी भलाई के, वो सब मैं पूरे करूँगा इंशाअल्लाह। उनकी बेहस भी पूरा करेंगे। और बात ये नहीं है, बात ये है कि लोग कोई चीज़ हासिल करने के लिए वादा करते हैं कि मैं ये वादा करता हूँ तो सुबह मुझे आप गवर्नर बना दें। आप ये भी देखिए कि आज जो शख्स आपसे बात कर रहा है उसे अल्लाह ने गवर्नर बनाया हुआ है, उसके बाद वो ये वादा कर रहा है। ये वो कौन सी एक मिसाल देते हैं ना कि वो, अब खैर गलत हो जाएगा, वो लकड़ी वाली नहीं दे सकते ना, वो नहीं दे सकते, वरना मैं दूसरी एक मिसाल दे देता भी कि, लेकिन आवाम की खातिर हम करने के लिए तैयार हैं और ये वक्त की और आवाम की ज़रूरत भी है। मैंने एक बात की कि इस शहर में हमारी बहन बेटियां, इस पर सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है। मेरी बहनों आज सुन लो, तनकीद सिर्फ़ एक बात पे हो रही है, और कई हमारे जो मीडिया के ग्रुप हैं उसमें तो बहुत हो रही है कि गवर्नर साहब जो हैं वो ये क्यों कह रहे हैं कि मैं मेहंदियाँ लगवाऊँगा। अरे भाई, अगर मेरी बहन मेरी बेटी इस महंगाई के तूफ़ान में अपने वालिद या मियाँ से ये नहीं कह सकती कि तुम पेट्रोल डालो और साथ मुझे चूड़ियाँ और मेहंदी भी लगवा दो, तो अगर वो गवर्नर हाउस आए अपने भाई, अपने वालिद, अपने मियाँ के साथ, और अगर वो वहाँ आके बेहतरीन कराची की, हैदराबाद से चूड़ियों वाले आ रहे हैं सारे, जो पूरे स्टॉल लगाएंगे और मुफ्त मिलेगी, तो तनकीद क्यों हो रही है? अगर इस शहर की माएँ, बहनें, बेटियाँ जो बड़े अरसे से उन्हें कोई तफरीही बात नहीं मिली, जिनके किसी बात पर बात नहीं गई सिवाय वो अपने घर वालों के लिए सिर्फ रोज़गार की दुआएं कर रही हैं। पिछले 3-4 सालों से वो सिर्फ गैस आने की दुआएं कर रही हैं, सिर्फ बिजली आ जाए इसकी दुआ कर रही हैं। ऐसे ही है ना? तो अगर उनको एक ऐसी बात इस सूबे के गवर्नर ने कर दी कि आपके लिए चूड़ियाँ और मेहंदी की बात है, तो इतना तनकीद क्यों हो रही है? क्या कहा है मैंने? फिर उस तनकीद को सुन के मैंने आज एक बात की है कि गवर्नर हाउस में 1366 का नंबर है। मेरी किसी बहन जिसका मियाँ सहाफ़ी क्यों ना हो, अगर वो उसको तंग करे तो वो मेरी बहन 1366 पे फ़ोन करे, हम सहाफ़ी से भी लड़ जाएंगे। और बोले आप सही है? तो कोई भी शख्स जो हमारी माँ, बहन, बेटियों को तंग करेगा या उनके घर वालों को, तो वो फ़ोन कर सकती हैं। ये उस बात का जवाब है जो मेहंदी पे तनकीद की गई। और आप जितनी तनकीद करेंगे, मैं एक नई बात लेकर आऊँगा इंशाअल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि आज इसी लाइटर मूड में रखते हैं बात को। मसाइल सारे आप सबके सामने हैं, और कोई नई बात हो, कोई पूछना चाहे तो पूछ लें। मुसद्दिक मलिक ने कहा, जो आपने कहा कि गैस के बिल गवर्नर हाउस लेकर आए, उनको ज़ीरो करवाएंगे, तो मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि ये तो सिविल नाफरमानी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अच्छा, ये कब कहा उन्होंने? मैंने किसी सिविल नाफरमानी की बात नहीं की। मैंने मुसद्दिक मलिक साहब आवाम से ये कहा है कि अगर उनके घर गैस आ ही नहीं रही है और सिर्फ बिल आ रहा है, जिसके घर गैस आ रही है और उसका बिल आ रहा है तो वो बिल पे करे। मैंने तो ना नहीं की। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर किसी के घर गैस आ ही नहीं रही, जो लोग मुझे कह रहे हैं, तो फिर बिल भी नहीं आना चाहिए। और फिर मैंने ये कहा कि उन बिलों को लेकर, जब मेरे पास ये सब जमा हो गए, अभी तक 12 से 14 हज़ार बिल आ गए, तो मैंने एमडी सुई सदरन से कहा है कि आप इन बिलों को ज़ीरो कर दें। मतलब आपने किसी को गैस अगर नहीं दी, तो हमारे यहाँ तो मीटर कंप्यूटराइज है ना, अगर किसी ने इस्तेमाल की होगी तो उसका बिल बनता है। लेकिन जब एक शख्स ये कह रहा है कि मेरे घर गैस आ ही नहीं रही, हमने गैस देखी ही नहीं है, तो फिर बिल ज़ीरो हो जाने में क्या हर्ज है? आवाम को ही फ़ायदा है ना इसका। गवर्नर साहब ये बताइएगा, एक शख्स शेरवानी पहनने के लिए बेताब घूम रहा है, कराची का मेयर कब बनेगा, वो क्या होगा, कब तक उसकी ख्वाहिशात पूरी होंगी? दूसरा ये बताइएगा, जिस जगह पर आप बैठे हैं, यार देखो, आप मुझे, आप वो मेरे दोस्त हैं, आप मुझसे सख्त लफ्ज़ ना कहलाओ। और रात में तो दोस्त, लेकिन जिस दिन वो मुनाफकत ख़त्म कर देंगे उसी दिन सुबह मेयर होंगे। क्या बात है? मैं हकीकत बता रहा हूँ। अच्छे आदमी है, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। लेकिन मसला ये है कि वो रात में मुझसे इतनी अच्छी तरह मिलते हैं और बगलगीर होते हैं और इतना मुस्कुराते हैं
कि मैंने तो उनसे मुस्कुराना सीखा है, लेकिन सुबह आप लोग बताते हैं कि यार हाफिज़ नईम साहब ने ये कह दिया, हाफिज़ नईम साहब ने ये कह दिया, तो अब आप ये मुनाफ़क़त वाली बातें ना करें, मेरे दोस्त हैं। अच्छा, मैं सवाल मेरा ये था कि जिस रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हो उस रेस्टोरेंट को सिस्टम जो फूड अथॉरिटी वाले हैं उन्होंने इतना निशाना बनाया हुआ है कि 2-2 बार 3-3 बार इनके ऊपर जुर्माने कर दिए गए और उसके बावजूद अभी भी इनके ऊपर जुर्माना करने की बात हो रही है। तो ये फूड अथॉरिटी को क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा? सिस्टम हर जगह इतना राइज हो गया कि कोई इनको रोकने वाला नहीं है। देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि खामोशी जो होती है ना वो सबसे बड़ा जुर्म होता है। ये तो पूरे शहर का अलमिया है ना, जो अच्छा काम करता है उसे आप एक नोटिस भेज दें, अगर कहीं ख़राबी है तो उसको ठीक भी होना चाहिए। देखिए, मैं किसी की भी बुराई या ख़राबी या ऐसी बात को कभी डिफेंड नहीं करूँगा जो आइन और कानून से बालातर हो। ज़ाहिर है मैं एक आइनी सूबे का सरबराह हूँ, तो आइन और कानून का एहतराम तो मुझ पर भी है और मैंने औरों से भी कराना है, लेकिन नाजायज़ किसी को तंग नहीं करना चाहिए। अगर इनको नाजायज़ तंग किया जा रहा है तो ये ज़्यादती है और नहीं होनी चाहिए। गवर्नर साहब, कौन सी कुव्वतें आपसे खौफजदा हो गई हैं, परेशान हो गई हैं, बैनर फ्लैग क्यों फाड़े जा रहे हैं? कौन सी कुव्वतें जो आपके पीछे लग गई हैं, आपको रोकना चाहती हैं? ये वो कुव्वतें हैं, अभी मैं पूरी तरतीब देख रहा हूँ, 3 बयान मैंने दिए हैं, जिसके बाद 12-13 रमज़ान तक कोई तनकीद नहीं थी, बल्कि सब तारीफ़ें कर रहे थे। एक बात मैंने ये की कि इस शहर कराची में या इस पाकिस्तान में अमीरों ने पाकिस्तान को गरीब बना दिया है, और अगर इस पाकिस्तान को अब अगर अमीर बनाना है तो हमें अपने मिडिल क्लास गरीब लोगों को अमीर बनाना पड़ेगा, और वो अमीर तब बनेंगे जब उनके बच्चे भी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएंगे। जिस दिन से मैंने ये बयान दिया है तो उसको लोगों ने बड़ा सराहा है और उसके बाद ही तनकीद शुरू की गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये तो अंदाज़ा हो गया है, जो आपका सवाल था, कि जो लोग आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी नहीं लाना चाहते, आवाम को अपना ग़ुलाम बना के रखना चाहते हैं, सिर्फ़ उसको इतना ही हक़ देंगे कि वो उन्हें वोट दे बस, और सिर्फ़ अपने रोज़ाना की ज़िंदगी की बात करें, तब तक तो वो ठीक है। लेकिन अगर कोई शख्स उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहता है, उनकी ज़िंदगी बदलना चाहता है, और वो ये चाहता है कि उनकी ज़िंदगी में भी खुशहाली हो, उनके बच्चे भी पढ़ें, उनके बच्चे भी बाहर मुल्कों में जाएं, और उनको भी वही मौक़े मिलें जो एक बड़ी गाड़ी में बैठने वाले और बड़े घर के बंदे और एक वज़ीर और वज़रा को हासिल है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे तनकीद तो आएगी, लेकिन अब एक बेड़ा उठा लिया है, और उठाया सिर्फ़ इसलिए